नमस्ते दोस्तों सभी को। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनिल सर क्लासेस पर। तो देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि व्हाट इज़ वर्क एंड वेरियस केसेस ऑफ वर्क। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस नाउ यूनिट ऑफ वर्क एंड सम एग्जांपल ऑफ दिस टॉपिक्स। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट ऑफ वर्क। ओके, जनरली यूनिट ऑफ वर्क, देखिए वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W = ओके फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो देखिए जो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। ओके, फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है आपके न्यूटन। ओके, एंड जो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है वो होती है आपके मीटर। ओके, तो जनरली देखिए फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है आपके मीटर। ओके, तो वर्क जो होता है वर्क = न्यूटन इनटू मीटर। ओके, तो वर्क जनरली देखिए 1 न्यूटन मीटर = 1 जूल। ओके, तो न्यूटन इंटू मीटर को जनरली क्या लिखते हैं, जूल से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है जूल। तो इसका मतलब वर्क की आपके यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। ओके, तो इसी प्रकार हम एक डिफाइन कर सकते हैं, एक डेफिनेशन लिख सकते हैं और ये डेफिनेशन भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, कि व्हाट इज़ 1 जूल। ओके, तो सबसे पहले देखिए 1 जूल की डेफिनेशन। 1 जूल की डेफिनेशन अगर डिफाइन करते हैं इसको, तो जनरली देखिए कि आप यदि किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स लगाते हो, ओके, और वो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। ओके, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और इस ऑब्जेक्ट ने 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ओके, कितना कवर किया डिस्प्लेसमेंट, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ओके, तो इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड न्यूटन मीन्स फोर्स। तो उसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो उसे जनरली हम क्या बोलते हैं, 1 जूल बोलते हैं। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड 1 मीटर बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन देन वर्क डन शैल बी 1 जूल। ओके, तो वी कैन राइट ओके, if an object is displaced 1 meter by applying 1 Newton force, 1 Newton force is known as 1 joule. Okay, that is definition of 1 joule. It is important. Okay, अब देखिए अगर हम न्यूटन को डाइन्स में ले लेते हैं और मीटर को अगर सेंटीमीटर में ले लेते हैं, ओके, जनरली अब मान लीजिए हमने क्या लिया कि मीटर में ले लिए जो आपने फोर्स है। ओके, फोर्स जनरली न्यूटन में होता है। अगर हम इस न्यूटन को डाइन्स में ले लेते हैं एंड जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में था, अगर इस मीटर को हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं, ओके, तो फिर वर्क की यूनिट क्या बनेगी, देखिए वर्क = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो वर्क = 1 न्यूटन, इट मीन्स
1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ओके, इक्वल्स टू 1 जूल। तो 1 न्यूटन, यू नो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ओके। कितने डाइन्स होते हैं? 5, 10 टू द पावर 5 डाइन। तो इट मीन्स वी अप्लाई 1 न्यूटन, ओके, हियर 10 टू द पावर 5 डाइन, एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, ओके। तो इसका हमने यहाँ पर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अप्लाई किया, तो 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 5 प्लस 2, ओके, 9 सेंटीमीटर, ओके। तो हम इसको लिख देते हैं 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 9 सेंटीमीटर। अब जनरली देखिए जो 9 सेंटीमीटर होता है उसको कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं अर्ग। तो क्या हो गया? 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये इसका रिलेशनशिप भी है, ओके। तो अगर आप फोर्स को न्यूटन के बजाय डाइन्स में लिखते हो, ओके, अगर न्यूटन की बजाय आप डाइन्स में लिखते हो और डिस्प्लेसमेंट को अगर आप मीटर की बजाय सेंटीमीटर में लिखते हो, तो आपके जो यूनिट बनेगी वो बनेगी डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर मीन्स अर्ग, ओके। तो 1 जूल के अंदर कितने अर्ग होता है? 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं। तो ये आपके देखिए क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है। यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि रिलेशन बिटवीन, ओके, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन भी पूछ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, ओके। तो अब देखिए ये वर्क जितना था आपके 10th क्लास के अंदर उतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसकी यूनिट ये कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी है वगैरह वगैरह, ये सारा मैटर बता दिया। अब देखिए 2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ओके। तो देखिए जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके क्या है? फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि ड्यूरिंग अ टूर, ओके, that is first numerical, during a tour you put a bag of 12 kg from ground to your back at 1.5 meter height. Calculate the work done, okay, assuming g equals to 10 to the power -2। अब देखिए ये कह रहा है कि एक बैग है, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ओके। तो जनरली देखिए ये कह रहा है एक बैग है, ओके, और इस बैग का जो मास है, मास जो है इस बैग का कितना है? मास है वो कह रहा है कि 12 kg है, ओके। और इस बैग को ज़मीन से उठाकर कहाँ रखा जा रहा है? ऊपर तक, ओके, ऊपर तक, अपने कंधे तक रख रहा है, ओके, या फिर अपने सिर पर रख रहा है। क्लियर? तो ये जो हाइट है वो कितनी है? टोटल 1.5 मीटर। इट मीन्स ये इसकी हाइट हो गई, ओके। और वो कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन। आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है? तो वर्क डन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। तो इट मीन्स यू नो कि वर्क इक्वल्स टू एफ कोस थीटा होता है फॉर्मूला जनरली, ओके। तो देखिए कि वर्क आपको फाइंड करना है फोर्स। तो यहाँ पर देखिए ये ज़मीन से ऊपर उठा रहा है। जब ऊपर उठा रहा है तो इसका मतलब है कि एफ जो है, फोर्स जो है यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा? एफ इक्वल्स टू एम जी, ओके। जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे उठाते हैं तो एफ इक्वल्स टू एम जी यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने एफ की जगह लगा दिया एम जी, ओके, इनटू एस मतलब होता है आपके डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ज़मीन से लगा करके ऊपर जितनी ऊंचाई तक उसने उठाया है, ओके, ऑब्जेक्ट, तो वो इसका टोटल क्या हो जाएगा? आपके हाइट जो है इसकी टोटल वो क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स जो एस है वो क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, हाइट इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ओके, एंड कोस थीटा। तो देखिए फोर्स भी ऊपर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही आ रहा है, तो इट मीन्स फोर्स भी एक ही डायरेक्शंस में है,
और डिस्प्लेसमेंट भी एक ही डायरेक्शंस में है, तो दोनों के बीच में कोई थीटा नहीं बन रहा, तो इट मीन्स कोस 0 डिग्री आ गया। अब यू नो कि कोस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके 1। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा W इक्वल्स टू mgh, तो W इक्वल्स टू यहाँ पर मास कितना दिया हुआ है, मास जनरली दिया हुआ है आपके देखिए 12 kg। ओके, तो अप्लाइंग मास 12 kg, जी स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ पर आपको कितना एज्यूम करना है, 10 एज्यूम करना है। ओके, एंड हाइट कितना है, यहाँ पे हाइट दिया हुआ है टोटल 1.5 मीटर। ओके, तो पुट किया, पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया, 10 से क्या कैंसिल हो गया, 10 कैंसिल हो गया, तो आपने 12 की मल्टीप्लाई 15 से की, तो आपके आंसर आ गया 180 जूल। कितना वर्क डन करना पड़ा उसको, 180 जूल वर्क करना पड़ा, इतना वर्क करना पड़ा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देखिए आगे वाला क्वेश्चन भी सिंपल है। ओके, तो जनरल अब देखिए इस क्वेश्चंस के अंदर, ओके, तो थोड़ा आराम से देखिएगा। अब इस क्वेश्चंस के अंदर देखिए ये कह रहा अ मैन पुलिंग आउट अ बॉडी टाइड टू अ रोप, ओके, रोप by applying okay a force of 5 Newton is such a way that rope is making an angle of 30 degree with the horizontal. Okay, how much work has to be done is displacing the body by 20 मीटर। ओके, तो जनरली देखिए ये कह रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, इसका सॉल्यूशंस देखिए, इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन। ओके, तो जनरली देखिए ये कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ये कह रहा है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट है, एक आदमी जो है एक रस्सी से इस वस्तु को खींच रहा है। ओके, सपोज ये ऐसे ही खींच रहा है, आदमी यहाँ पर है, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। और जो फोर्स लगा रहा है यहाँ पे, ओके, वो फोर्स लगा रहा है, कितना लगा रहा है, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है यहाँ पे। ओके, एंड वो कह रहा है कि कितने मीटर, 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट पाने के लिए, ओके, उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, ये दिया हुआ है आपके डिस्प्लेसमेंट, ओके, इक्वल्स टू 20 मीटर एंड फोर्स इक्वल्स टू, ओके, आपके 5 न्यूटन एंड थीटा वैल्यू इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, वी यूज़ द फॉर्मूला ऑफ W इक्वल्स टू F.S कोस थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो जनरली देखिए इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, W इक्वल्स टू फोर्स कितना है, यहाँ पे फोर्स है 5 न्यूटन। ओके, तो वी अप्लाई न्यूटन, और जब ये न्यूटन में अप्लाई किया है तो डिस्प्लेसमेंट मीटर में अप्लाई करना है, आपको पता है, तो 20 मीटर। और कोस कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो कोस 30 डिग्री वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए 5 की मल्टीप्लाई करी 20 में तो कितना आ गया, 100। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपके √3/2 अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री टेबल, यू नो दैट। ओके, अब इसको अगर मैं कैंसिल करता हूँ, ओके, इसको कैंसिल करता हूँ, तो W इक्वल्स टू 50, ओके, जूल, 50 √3 जूल, ये इसका प्रॉपर आंसर रहेगा। और अगर आप चाहें, ओके, तो आप इसके अंदर इस पूरे की वैल्यू, मतलब कि √3/2, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर 8, ओके, 66.866, ये √3/2 की वैल्यू है। तो ये वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो W इक्वल्स टू 100 इंटू √3/2, इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ अगर, तो वैल्यू पुट करने पर देखिए 100 इंटू, ओके, 0.866, पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया 1000। ओके, 20 से 20 कट गया तो एक संग 0 बचा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, W इक्वल्स टू 86.6
जूल। तो ये भी आप आंसर यूज़ कर सकते हो और वो भी यूज़ कर सकते हो। तो थैंक यू, आपके वर्क जो टॉपिक था इसके अकॉर्डिंग वो पूरा हो गया है। आप कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कीजिए और आपको कोई डाउट्स हो, कुछ और पूछना चाहते हो आप, कोई क्वेश्चंस, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।